यूनिवर्सिटी मेडियोकर कॉलेज से, तो 3 साल में आपने, ये तो ठीक है हो गया कि हाँ हमने नहीं जाना बाहर, हमने यहाँ करना है, बट उसके बाद क्या? फिर भी आप ट्राई करोगे, फिर भी आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पे करियर नहीं मिल रहा, आई विल हैव टू गो आउट। अभी करने के लिए हमें ये देखना है कि कहाँ जाए जहाँ पे खर्चा कम हो, जहाँ पे हमें पार्ट टाइम जॉब की दिक्कत ना हो, जहाँ पे हमें ये श्योरिटी हो कि अगर हम फर्स्ट 2 इयर्स पढ़ रहे हैं तो हमें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। दोस्तों टाइम बदल गया है, अब वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल एजुकेशन की। ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन हर एक कंट्री ने अपने रूल्स जो है उसमें काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं, जिससे कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो स्टडी अब्रॉड की इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़र्क पड़ा। इवन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया जो आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ करता, और इवन कोविड से पहले हुआ करता था, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में रिकॉर्ड नंबर में वीज़ा दिए, 2023 में भी अच्छे नंबर में वीज़ा दिए, बट अभी 2024 में ऐसा नहीं है कि हाँ फरवरी इनटेक के लिए वीज़ाज बहुत रिफ्यूज़ किए उन्होंने, बट अभी जो प्रोसेसिंग है बहुत स्लो चल रही है। फोकस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नाउ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स फैमिली। तो वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई बैचलर्स के लिए यानी कि 3 साल का कोर्स करने जा रहा है तो उसके 1 साल के तो आपने दिखाने हैं, बट आपकी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए अगले 2 साल की फीस पे करने के लिए भी। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 1 साल पे करोगे, अगले साल की आपकी पेइंग कैपेसिटी। तो ये इन चीज़ों के ऊपर आ गया, तो उससे ऑब्वियसली क्या होगा, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि वीज़ा स्टेज तक पहुंचेंगे, वो पहले से बहुत कम हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट जीटी होगी, जीटी तो चलो फिर नेक्स्ट लेवल की बात है, बट पहले ही प्रोफाइल जो है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन क्वालिफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हो गई है। यूके में आप देख रहे हो उन्होंने जो मैरिड कपल्स हैं उनको लेना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग जर्मनी भी कर रहे हैं, हम भी जर्मनी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। मैंने एक कल वीडियो बनाई थी कि हरियाणा के लिए हमेशा से ऑस्ट्रेलिया मार्केट रही है और पंजाब के लिए हमेशा से कनाडा मार्केट रही है, बट पिछले कुछ समय से, मैं बोलूँगा कि तकरीबन 1 साल से कनाडा के लिए एक नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हुई। स्पेशली जो व्लॉगर्स हैं, नए व्लॉगर्स हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने करी, चाहे वो 0.01% लोग थे उस कैटेगरी में जिस तरह की बातें उन ब्लॉगर्स ने की, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरी कम्युनिटी का, एक पूरे जिसे कहते हैं कि जो मार्केट थी कनाडा की, उनका ध्यान आकर्षित किया, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर डाल दिया कि अगर हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को कनाडा भेज रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में भेज रहे हैं जहाँ पे कुछ भी उनके साथ हो सकता है। जबकि ये एक बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज के लोग हैं, वो खैर हर जगह आपको मिलेंगे। आप अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, आप बात करें तो आपको यूके में मिल जाएंगे, बट क्यों कनाडा को टारगेट किया गया? अब वही लोग जो जिन्होंने उस टाइम पे पिछले 1 साल में इनके ऊपर नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाई, उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा ली क्योंकि व्यूज़ बहुत आए। नेगेटिव न्यूज़ की तो वैसी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, और आज की डेट में वही व्लॉगर्स, वही इन्फ्लुएंसर आपको पेड प्रमोशन का 50-50 हज़ार एक वीडियो डालने का लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी मार्केट अलग से बना ली है। बट ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसकी बात सुन रहे हैं। जैसे अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे चैनल ये दिखाना शुरू कर दिया कि कनाडा ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ही बंद कर दिया, जबकि वो कैटेगरी का था जहाँ पे लोग फ्लैग पोलिंग करते थे, लीमिया लेके बॉर्डर पे जाके अपना वर्क परमिट लेते थे, वो कैटेगरी बंद। बट नहीं, इंडिया में ये चलाया कि जी स्टूडेंट्स का भी PGWP बंद हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं, इस तरह से मार्केट बदल रही है, डायनामिक्स बदल रहे हैं। बट इस बदलते टाइम में मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, या बहुत बड़ा एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट हो गया है कि अगर हम कनाडा में, देखिए ऑस्ट्रेलिया जाना तो हर बंदा चाहता है,
पर हर बंदा ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पा रहा है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो टफ हो गई है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमने जर्मनी नहीं जाना, हमने यूके नहीं जाना, हमने कनाडा नहीं जाना। कनाडा में ना जाने के रीजन क्या है कि वहां पे काम नहीं मिल रहा। बट मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं जहां मैंने हजारों की तादाद में बच्चे भेजे। मैं फिर बात करूंगा क्यूबेक की, मेरी बात सुन लेना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बोलेंगे यार क्यूबेक वी डोंट, पर प्लीज सुनिए ये मैं क्या बोलना चाहता हूं। व्हाई आई वांट यू टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हम कंपेयर करें, +2 बच्चे ने पास किया है, इंडिया में एडमिशन लेता है, क्या करेगा? ग्रेजुएशन करेगा, बीकॉम करेगा, बीएससी करेगा, बीबीए करेगा या बीटेक करेगा। उसके बाद क्या? यू आर स्पेंडिंग 3 to 4 years until unless आपका बच्चा ग्रेजुएशन बीए, बीसीए, बीकॉम या बीबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा है कि हाँ, जिसमें कॉलेजेस की जिसकी डिग्री की बहुत वैल्यू है, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको करियर अच्छा मिल सकता है, जरूर करिए। उसके अलावा अगर आप करते हो मीडियोकर यूनिवर्सिटी, मीडियोकर कॉलेज से, तो 3 साल में आपने, ये तो ठीक है हो गया कि हाँ हमने नहीं जाना बाहर, हमने यहाँ करना है, बट उसके बाद क्या? फिर भी आप ट्राई करोगे, फिर भी आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पे करियर नहीं मिल रहा, आई विल हैव टू गो आउट। फिर अलग से 2 साल, उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। तो हम जो आज से 3 साल बाद करेंगे फिर मजबूर होंगे करने के लिए, वो क्यों ना अभी, बट अभी करने के लिए हमें ये देखना है कि कहाँ जाए जहाँ पे खर्चा कम हो, जहाँ पे हमें पार्ट टाइम जॉब की दिक्कत ना हो, जहाँ पे हमें ये श्योरिटी हो कि अगर हम फर्स्ट 2 years पढ़ रहे हैं तो हमें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर कनाडा में बात करूं तो क्यूबेक ऐसी प्रोविंस है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, ट्रेड कोर्सेज, पार्ट टाइम जॉब्स की भरमार, यानी कि आपको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच पढ़ लोगे, आपको पढ़ने के क्यूबेक गवर्नमेंट पैसे देती है, $500 देती है मेरे ख्याल हर महीने, फ्री पढ़ना, यानी कि पैसे आपने देके नहीं पढ़ना, आपने पढ़ के उनसे पैसे लेने हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर मैं टोरंटो वैंकूवर से देखूं तो उनका 30% है, यानी कि अगर आप $1000 वहां खर्च रहे हो, यहाँ पे 300-400। कार की इंश्योरेंस का बहुत फर्क है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया के रुपीज में बात करूं, 5000 रुपए एक महीने में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास बनता है, जो आप हिंदुस्तान में भी नहीं सोच सकते इतना सस्ता। उसके बाद आप फ्रेंच पढ़ लेते हो, B2 लेवल कर लेते हो, तो पढ़ने के विद इन 45 days यू कैन गेट प्रोविंशियल PR, CSQ मिल सकता है। 5400 IT कंपनीज हैं मॉन्ट्रियल में, वन ऑफ द ट्रेंडिंग हब है कनाडा का। कितनी फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन हब है, वो सारी चीजें हैं जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां से सोच के जाता था कनाडा, जो कि आज की डेट में ब्रैम्पटन में शायद नहीं मिल रही है, टोरंटो में शायद नहीं मिल रही है। ये नहीं कि वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, बट वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, जो फीस है, जैसे टाइप कॉलेज है, $15,000 साल की फीस है, जो कि अगर हम टोरंटो की बात करें तो तकरीबन 18-19-20,000 के करीब फीस है। और यहाँ पे मॉन्ट्रियल में आपको GIC भी सिर्फ $15,000 देना है, जो कि वहां पे 20,635। तो ओवरऑल आप अगर बात करो तो जनवरी से पहले जितना खर्चा आता था कनाडा भेजने का, उतना ही खर्चा आपका आएगा अगर आप अपने बच्चे को मॉन्ट्रियल भेजते हैं। और आज की डेट में जो CAQ है वो 7 से 10 वर्किंग डेज में आ रहा है, वेरी फास्ट। जबकि PAL लेटर को आपको टाइम लगता है, CAQ को टाइम नहीं लगता। CAQ भी उसी तरह से है जैसे प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस लेटर है, ये पहले से ही है क्यूबेक में। क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक इशू करती है। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर इस चीज को देखना होगा, देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को रीजनेबल कॉस्ट में एजुकेशन मिल रही है, हमारे बच्चे को पार्ट टाइम जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ाई के बाद PR, फास्टेस्ट PR इन दी कंट्री इन कनाडा जो कि है वो आपको क्यूबेक में मिल सकती है। फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी, ये हमें
अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो वहां भी तो आपको डे टू डे वे सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज तो आनी चाहिए, है ना? तो ये सोचने की बात, जरूर सोचिए। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं क्वेबेक में, मॉन्ट्रियल में। और आपको एक और चीज बता दूं, दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हैं वहां पे। मैगिल यूनिवर्सिटी सुना होगा, दुनिया की टॉप 50 के अंदर आती है। कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, इट इज सेट टू बी बीबीसी की 2017 की जो नंबर 1 एजुकेशन सिटी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए था, वो मॉन्ट्रियल था। तो प्लीज लुक इनटू दिस। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी शुड अप्लाई इन मॉन्ट्रियल, बट हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर रहा, इसने कनाडा नहीं जाना, सॉरी अदर प्रोविंसेस में कनाडा में नहीं जाना, जिसने यूके नहीं जाना, जिसने जर्मनी नहीं जाना, फॉर देम इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मेरे पास रिपीट कस्टमर आ रहा है, जो मैंने बच्चे मॉन्ट्रियल भेजे थे, कल एक और आया, उसकी पीआर हो गई है, एंड ही इज ब्रॉट 2 more स्टूडेंट्स एंड बोथ ही सेड सर प्लीज डू इट फॉर मॉन्ट्रियल। सोचिए इस बारे में। थैंक यू।